जातिवाद कोई बात नहीं बोलना। तू रहा ना शांति में रहो। अब हमारा का लौड़ा सिखाए हुए हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सती सावित्री अनसुईया सावित्रीबाई फुले के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां एवं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरित्र को चरितार्थ करने वाले हमारे महेश राम जी, दीपक बैठा जी, प्रदीप पासवान जी, जीतन पासवान जी, सुरेंद्र पासवान जी, वीरेंद्र पासवान जी, राम जी, भुवनेश्वर पासवान जी, शिव कुमार जी, हारून मिया जी, राधेश्याम राम जी, आप सभी का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के 132वीं जयंती पर हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि सलेमपुर में दूसरी बार इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे इन गरीब भाइयों के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें महेश राम जी का और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भी ऊर्जावान और विवेकवान नौजवान हैं, पूरे ग्रामवासियों और पंचायत वासियों को के तरफ से इन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है इस गांव में। इसके पहले हम लोग लड़ा दिल्लिया में भी पिछले वर्ष शीतल भाई के सौजन्य से वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था पहली बार, और बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन वहां हुआ। वो दैव कृपा से हम लोग उस कार्यक्रम में गए और उसी कार्यक्रम का शुरुआत है कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में वर्णन करना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। उनकी कथनी करनी पूरा दुनिया उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा है, और पूरे दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और मोतिहारी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती 14 अप्रैल को हम लोग मनाए, जिसमें आम आदमी पार्टी के अजय यादव, दिल्ली बाबली विधानसभा विधायक, और पूरे बिहार के कोने कोने से बाबा साहेब के जितने फॉलोअर थे वे सारे लोग, लगभग 2500 लोग वहां हमारे पहुंचे हुए थे। और उसमें भव्य कार्यक्रम हुआ और सारे लोग बाबा साहेब के सिद्धांतों को पालन करने का संकल्प लिए, और उसी तरह का संकल्प आज आपको लेना है। बाबा साहेब का संकल्प था, उनका सीख था, उनका संदेश था कि शिक्षित बनो। पहला संदेश शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। 3 मेन उनका संकल्प था। तो सबसे जरूरी है कि हम शिक्षित अपने बच्चों को करें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम काम करें, इनको शिक्षित करें। अभी आप हमारी गाड़ी पर देख रहे हैं, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई, राजूलाल की यही लड़ाई। ये लड़ाई किसकी है? इन्हीं बेटे बेटियों के लिए, इन बेटियों के लिए और इन बेटों के लिए मैं लड़ रहा हूँ पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। और इस बिहार में शिक्षा का औरत जगाना है, जिसे राजनीतिक पार्टी के लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। स्कूल से पढ़ाई गायब है और हॉस्पिटल से दवाई गायब है। तो इसलिए मैं अपने गाड़ी पर लिखा हूँ, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई, राजूलाल की यही लड़ाई। और जितने भी महापुरुष हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सदृश, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान,
और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे जितने महापुरुष हुए, सबका एक ही सपना था, हमारा देश आगे बढ़े। हमारा देश आगे कब बढ़ेगा? जब हमारी ये नन्हे बच्चे, घर घर के बच्चे जब शिक्षित होंगे, यानी कि बाबा साहब का पहला सपना पूरा तब होगा जब हमारे देश के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे शिक्षित होंगे और पढ़ेंगे। तो ये अपने लक्ष्य को जब पाएंगे, विभिन्न फील्डों में ये जब काम करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तब जाके बाबा साहब का सही मायने में इस जयंती मनाने का सही उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए सबसे जरूरी है इन बच्चों को शिक्षित करना। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर है, तो जो भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में आप लोग प्राइवेट स्तर से हो चाहे जैसे भी हो, अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कि संगठित रहो। गांव में आप देखेंगे कि रोज कलह हो रहा है, तो यह कलह करने का परिणाम होता है कि आप थाना में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, पैसा कटाते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी जाति के, उन प्रबुद्ध लोगों के देख रेख में छोटे मोटे मामले का निपटारा हम करें। हम केस नहीं लड़ेंगे, हम यह संकल्प लें और अपना आपके पास पैसा बचेगा तो अपना आपका विकास होगा। आप अपना पैसा ले जाकर थाना में, कोर्ट में, कचहरी में बवाइएगा, आपका विकास नहीं होगा, आपके बच्चों का विकास नहीं होगा। क्योंकि बच्चों के पढ़ाई में पैसा का खर्चा है। आप पैसा गंवाइएगा ले जाके कोर्ट में, थाना में, तो ऐसे नहीं होगा, बच्चों का विकास बाधित हो जाएगा। इसलिए दो बात बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और संगठित रहना है, एकदम संगठित रहना है, सबको संगठित रहना है। समाज में किसी तरह का मान लीजिए उच्च नीच हो रहा है तो समाज के लोग समाज में ही, गांव का मामला गांव में चलते, गांव का विवाद गांव में चलते, थाना में नहीं जाए, समझे ना। तो यह संगठित होने से ही होगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का संकल्प मेरे गाड़ी पर जब आप देखिएगा तो उस पर बाबा साहब को लेकर रोज हम घूमते हैं, डेली घूमते हैं। बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री का, और बाबा साहेब भगत सिंह, महात्मा गांधी का फोटो, मेरे महात्मा गांधी जी का फोटो मेरे गाड़ी पर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इनके सपनों को लेकर मैं घूम रहा हूँ। इनके सपनों को पूरा करने का संकल्प है हमारा कि बिहार को बदलना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर को बदल दिया हूँ, जीतन भाई देख के आए। मैं अपने दरवाजे को बदल दिया हूँ, मैं अपने गांव को बदल दिया हूँ। जिसको देखना है जाके देखे, मैं अपने पंचायत को बदल रहा हूँ। तो जो गांव बदला है, घर बदला है, वही बिहार बदलेगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम बदलेंगे बिहार। हमारे गाड़ी पर लिखा हुआ है, चलो गांव की ओर, चलो सलेमपुर, हम बदलेंगे सलेमपुर, हम बदलेंगे बिहार। ये संकल्प है हमारा। और व्हाट्सएप ग्रुप चुकी है हमारा, तो दिल और दिमाग में बैठ चुका है। ऐसा लगता है कि मुझे ही बिहार बदलना है, समझे ना। तो यह तब होगा जब आप लोग हमारे बातों को मानिएगा, अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। और जिस सपने को लेकर अरविंद जी चल रहे हैं, अरविंद जी किसके सपने को लेकर चल रहे हैं, मैं किसके सपनों को लेकर चल रहा हूँ? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसलिए उस सपने को पूरा करने के लिए एकदम हम लोग को संगठित होना है और हर हाल में इस बिहार की व्यवस्था को बदलना है। सरकार तो आए, कितना सरकार आया, 30 साल, 40 साल, 75 साल में आया गया, लेकिन बिहार का व्यवस्था वही रहा। मैं भी बेरोजगार बना। मैं फार्मेसी स्नातक बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेली रोड पटना से डिस्टिंक्शन के साथ पास किया 1990 में, और उस समय से अभी तक मैं बेरोजगार हूँ। मुखिया मेरी पत्नी आभा वर्मा है, मैं कुछ नहीं। मैं आभा वर्मा का पति हूँ, मुखिया प्रतिनिधि हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं आज भी बेरोजगार हूँ। मेरा बेटा अगर प्राइवेट में नहीं काम करे तो मेरा बेटा भी बेरोजगार है। तो इन सरकारों का सिस्टम क्या है? बेरोजगारी इतना पैदा करो, इतना बेरोजगारी पैदा करो कि इन नेताओं के पीछे लोग नारे लगाते रहे, समझे ना। और रोजगार यहाँ स्थापित नहीं हो। बिहार में फैक्ट्री जब से लालू जी आए, बिहार का सारा फैक्ट्री बंद हो गया। बंद हो गया तो क्या हुआ? हमारे जितने गरीब मजदूर थे और हमारे बेटे थे, ये सब केरला, पंजाब, बंगलोर, हमारा बेटा बंगलोर में है।
और मैं एक दुखद घटना में बता रहा हूँ कि जिस बंगलोर में मेरा बड़ा बेटा है, उसी बंगलोर में मेरा छोटा बेटा था। कोरोना का लॉकडाउन लगा तो उसमें दोनों बच्चे हमारे घर आए और पिछले साल 2022 में अक्टूबर में मेरा बेटा जा रहा था, बंगलोर जाना था, 9 बजे फ्लाइट था उसका और 30 अक्टूबर को घर से 11 बजे निकला और गोरखपुर कोनी मोड़ पर जाके मेरे बेटे का मेजर एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर का स्पॉट डेथ हो गया। उसके बाद वहां से मेरा बेटा गोरखपुर मेडिकल में गया और वहां 7 बजे तक मेरा बेटा जिंदा रहा। उसके बाद मैंने हम लोग के पहुंचने के पहले मेरा बेटा गुजर गया। मेरा बेटा इन सरकारों के भेंट चढ़ गया है, सही आपको मैं बता रहा हूँ। अगर बिहार में मेरे बेटे को नौकरी बिहार सरकार दे दिया रहता तो मेरा बेटा बंगलोर नहीं जाता, बिहार में अपना जॉब करता, तो यूपी क्रॉस करना नहीं होता। और कोनी मोड़ की स्थिति क्या है, वहां मैं वीडियो शूट किया हूँ और पूरा वायरल किया था। घटना के बाद वहाँ गोलंबर 5 रोड वहाँ मिलता है और वहाँ पर 5 रोड मिलने के चलते वहाँ गोलंबर नहीं है। जहाँ 5 रोड मिलता है वहाँ गोलंबर होना चाहिए कि नहीं? तो गोलंबर नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, रेड लाइट नहीं है और वहीं पर टक्कर हुआ। वहाँ बराबर लोग मरते रहते हैं, बराबर। तो यूपी सरकार के भेंट चढ़ गया मेरा बेटा और इस तरह से आए दिन दुर्घटना हो रही है, चारों तरफ रोज बेटे मर रहे हैं। और मैं हाथ जोड़कर इन बेटों से, जितने नौजवान मेरे बेटे हैं, इन बेटों से अपील करूंगा कि कभी भी मोटरसाइकिल अगर चलाओ बेटा तो एकदम आराम से, सुविधा से तुमको यहाँ से नरकटिया जाना है, मैंने एकदम आराम से जाओ। तुम 40-50 के स्पीड में एकदम ब्रेक लगाओ, अपने स्पीड पर ब्रेक लगाओ, अपने स्टाइल पर ऐसे मत चलाओ, सीधा जाओ सीधा आओ, अपनी जान बचाओ। और दूसरी बात, जितनी भी बेटियां मोटरसाइकिल पर बैठती है, जितनी बेटियां बैठती हैं, उन बेटियों से अपील है कि तुम ब्रेकर पर जैसे स्पीड ज्यादा करता है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, अपने बहनों और बेटियों को, माताओं को बैठा ले रहे हैं, हवाई जहाज हाँकने लग रहे हैं, बेटियां कहीं गिर रही है, माँ कहीं गिर रही है, बेटा कहीं गिर रहा है। तो बेटियों से अपील है, माताओं से अपील है कि किसी बेटे के मोटरसाइकिल पर अगर आप बैठते हैं तो जैसे 50-40 से स्पीड ज्यादा हुआ, तुरंत उसका कंधा पर दबाओ और मैं नहीं करूंगी, रोको गाड़ी रोक के तुम लोग ऊपर जाओ। और कोई मेरा भाई अगर बैठता है, मेरा बेटा पीछे अगर बैठता है, तो अगर जो गाड़ी चला रहा है उसका स्पीड जाता है, ज्यादा हो रहा है, तो वो भी मैंने ब्रेकर का काम करे, उसका कहना कस के चमोट के उसके स्पीड को कम करे, हम उतर जाएंगे। हमको जान नहीं खोना है, अपने माँ बाप के लिए हम पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप का सेवा करने के लिए, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम जाओ हवाई जहाज हाँको, तुमको जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हम इस दुनिया को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के जाने वाले नहीं है। हमारा माँ बाप 9 माह हमको गर्भ में रखा है, तो हम अपने माँ बाप के लिए पैदा हुए हैं, उनकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। मोटरसाइकिल हाँक के रोड पर मरने के लिए नहीं पैदा हुए। तो दूसरी बात यह है कि श्री अरविंद केजरीवाल के सपनों को, बाबा साहब के सपनों को श्री अरविंद केजरीवाल इस देश में अगर कोई लेके चल रहा है, पढ़ाई और दवाई, आज दिल्ली में सारा चीज फ्री हो गया है। हर घर में पैसे 50,000, 10,000, 20,000 पैसे बच रहे हैं और आपके पाकिट में, किसी के पाकिट में पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि महंगाई की मार, बिजली पानी यहाँ फ्री नहीं है। दिल्ली में पढ़ाई दवाई, आपको पानी, महिलाओं का घूमना फिरना, पूरा दिन भर महिलाएं घूमे, एक पैसा किराया लगने वाला नहीं है। इसलिए अरविंद जी के सपनों को पूरा करने के लिए आप सभी भाई एकजुट होइए, संगठित होइए। और मैं वादा करता हूं, मैं बदलूंगा बिहार, मैं बदलूंगा बिहार। मैं अपने गांव को बदल चुका हूं, क्योंकि देखिए जितना नेता लोग है ना, ये लोग नेता नहीं है। हमसे अगर पूछिएगा तो मैं किसी को नेता नहीं मानता हूं, क्योंकि नेता वह है जिधर चल दे उधर पूरा जमाना चल दे। तो मैं जिधर अपने चला हूं उधर मेरा गांव चलता है। मेरे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे, जीतन भाई अपने आंख से देखे हैं, पूरा गांव हरिओममय हो गया है। मुसलमान का बच्चा कहता है हरिओम। आज भाजपा के गुंडे मुसलमान को ऐसे बांध के लाठी से पीटते हैं, कहते हैं जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। नहीं, जब तक तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारा समाज नहीं बदलेगा। तुम अपने आप में अल्लाह को उतारो, राम को उतारो, तब देखो जी जमाना अल्लाह राम को आता है कि नहीं है। तो हम अपना गांव बदले हैं
हम ही बिहार बदलेंगे। आप लोग हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। और एक और बात, क्योंकि समय कम है, वक्ता बहुत है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है बेटा, राजू वर्मा RADAU स्पेस VERMAAAP। निश्चित रूप से मेरे चैनल को आप लोग खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसको जहां जहां छींटना है, मेरा एक एक कर्म धर्म तपस्या, मेरे गांव से लेकर दिल्ली तक मैं जितना काम किया हूं, टोटल काम हमारे चैनल पर है। मेरा काम जब देखिएगा तब मैं जो कहा हूं कि सब नेता नहीं है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी अपने घर के नेता हैं, घर के मुखिया हैं? नहीं। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिए। अपने गांव के मुखिया है? नहीं। अपने पंचायत के मुखिया है? नहीं। लालू, नीतीश, जोगी, जितने लोग हैं, पार्टी बना के हम लोग को आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए, लालू यादव के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनना है तो वो अपने बेटे के लिए मर रहे हैं, तो हम अपने बेटे के लिए नहीं मरेंगे। हमें अपने बेटे के लिए मरना है, हम लालू यादव के बेटा के लिए नहीं मरेंगे। अपने जो पार्टी, कोई जरूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी, को जो पार्टी हमारे बच्चों की बात करेगा, स्कूल अस्पताल की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। जो स्कूल अस्पताल की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जो पढ़ाई दवाई की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। आप मुझे बिहार दो, मैं आपको स्कूल अस्पताल दूंगा। आप मुझे बिहार दो, मैं आपको फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई दूंगा। आप मुझे बिहार दो, मैं आपको फसल का लाभकारी दाम दूंगा। आप मुझे बिहार दो, मैं आपको बिहार में रोजगार दूंगा। फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, राजू लाल की यही लड़ाई। जय हिंद, जय भीम।